वाराणसी में अखिल भारतीय देववंशी पटवा समाज की ओर से सिगरा महमूरगंज रोड स्थित नवनिर्मित देववंशी पैलेस के उद्घाटन को भव्य और सुंदर बनाने के लिए देववंशी पटवा समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक देववंशी पैलेस में की गई। उद्घाटन समारोह के अवसर पर पटवा सम्मान समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि दयाशंकर मिश्र दयालु, राज्य मंत्री आयुष, खाद्य सुरक्षा, औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार व विशिष्ट अतिथि महेंद्र पाटकर मृदुल होंगे। कार्यक्रम के बारे में अखिल भारतीय देववंशी पटवा समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव देववंशी ने बताया, तो वहीं अखिल भारतीय देववंशी पटवा समाज के राष्ट्रीय महामंत्री आकाश पटवा ने पटवा देववंशी समाज के लोगों को आगामी 23 मार्च 2025 को चंदौली के सकलडीहा में पटवा महाकुंभ में पहुंचने का आह्वान किया। ये गंभीर चर्चा हो रही है। हम लोगों ने पिछले साल 17 दिसंबर से 20 दिसंबर 4 दिवसीय अपने समाज की एक यात्रा निकाली थी, जन जागरण यात्रा 2023 के नाम से। आज एक वर्ष उपरांत उस यात्रा में जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया था, सेवा भाव दिया था, सत्कार किया था, मैं उन सभी लोगों को बुलाकर एक सम्मान समारोह कर रहा हूं और उनको सम्मानित करूंगा जहां जहां हमारी यात्रा गई थी, और साथ ही अपनी टीम के लोगों को भी सम्मानित करूंगा जिनके कारण ये यात्रा सफल हुई। जी, मेरे पिताजी स्वर्गीय रतनलाल देववंशी जी अब वो नहीं हैं। उनकी स्मृति में हमने एक भवन का निर्माण कराया है और उनकी स्मृति में ये भवन का आज शुभारंभ भी कर रहे हैं। उनकी स्मृति में भवन का शुभारंभ में हमारे समाज के सारे लोग मौजूद हैं। मुख्यतः हमारे अखिल भारतीय देववंशी पटवा समाज के प्रधान और मुख्य मंत्री और जो भी वरिष्ठ सदस्य हैं वो लोग मौजूद हैं। जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह होटल व्यक्तिगत है जिसको मैंने अपने पिताजी के नाम से समर्पित किया है। समाज के अपने स्वजाति के अलावा ये कोई बाहर का भी आके अपनी इच्छा से पैसे देकर रुक सकता है, लेकिन अगर हमारे समाज का स्वजातीय बैनर कोई भी हो, उसका कोई भी राष्ट्रीय पदाधिकारी इस भवन में आकर निःशुल्क सेवा ले सकता है। वाराणसी आने का निमित्त है कि अगले साल जो हम लोगों ने एक कार्यक्रम किया था, एक ऐतिहासिक जन जागरण यात्रा का जो कार्यक्रम 4 दिवसीय चला था, लगभग 25 जिलों को टच करते हुए हम लोग वाराणसी से चल के फिर से वाराणसी ही आए थे। 1200 किलोमीटर की उस ऐतिहासिक रथ यात्रा में लगभग उत्तर प्रदेश सरकार के सभी मंत्रियों द्वारा हमें समर्थन मिला था। उस समर्थन के साथ साथ अब हम अगले पड़ाव में आ चुके हैं। ठीक 1 साल बाद 20 तारीख को हमारा कार्यक्रम ख़त्म हुआ था और आज 22 तारीख को जो है हम जन जागरण यात्रा सम्मान समारोह देववंशी पैलेस सिगरा चौराहे के पास हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, हमारी मीटिंग, हमारी कोर कमेटी की आज बैठक हुई है। उस बैठक में हम लोगों ने एक अपने आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा किया है। हमारा आगामी कार्यक्रम का विषय है विराट पटवा महाकुंभ। एक ऐसा महाकुंभ जिसमें हम ये चाहते हैं कि हमारे स्वजाति बंधु जो अन्य स्टेट में भी हैं वो भी उस समय आएँ और एक विशाल महारैली के माध्यम से हम सरकार के कानों तक अपनी मांगों को पहुंचा सकें। राजनीतिक भागीदारी को लेकर अगर देखा जाए तो पटवा समाज के ही हमारे एक सबसे बड़े हमारे राजनीतिज्ञ हैं आदरणीय स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री 1992 में रहे हैं। अयोध्या के बाबरी कांड के बाद उनकी सरकार को केंद्र सरकार द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था और आज के समय में उन्हीं के परिवार के आदरणीय सुरेंद्र पटवा जी, जो कई बार के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो भी राजनीतिक भागीदारी में हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक भागीदारी के मामले में हम लोग काफ़ी पीछे हैं, लेकिन उसके लिए हम सब ने कदम बढ़ा चुके हैं और कदम बढ़ाने के साथ साथ हमें ये आशा और विश्वास है कि सरकार की तरफ से हम अपनी मांगें रख करके और अपनी मांगों को हम मनवा लेंगे उनसे।